देश भर में दीपावली की तैयारियां चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अंधेरे को काटने के लिए जो रोशनी की जाती है घर में, और घर में जो आज तक चला आ रहा था मिट्टी के दीपक को लेकर, एबीपी न्यूज़ दिखाने जा रहा है। मिट्टी के दीपक कई तरह की वैरायटीज़ के आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले मिट्टी के दीपक के कम रुझान हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मिट्टी के दीपक की लगातार डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि खूबसूरत रंग रोगन किया हुआ दीपक और हर तरह की अलग अलग वैरायटी के दीपक यहाँ पर मौजूद है, और कई तरह के मिट्टी के बने हुए आर्टिकल जो घर की सजावट कर रहे हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात इसमें बताऊंगा कि आपको जो दीपक है, दीपक कई तरह के हैं। मिट्टी के एक नज़र डाले जाए तो अलग अलग मिट्टी के अलग अलग तरह के दीपक यहाँ पर मौजूद है, जिसको अलग अलग कीमत में दिए गए हैं और बहुत ही कम कीमत के। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है वो सारी यहाँ पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम दुकानदार से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश नाम। चंद्र प्रकाश जी, मुझे बताइए कि ये जो दीपक मिट्टी के आप ही बनाते हैं, कई तरह के, ये आपका आइडिया कैसे है? अलग अलग कलर में बनाया, ऐसा बनाया, क्या क्या? मेरे पिताजी करीब 50 साल से ये शॉप है हमारी डूंगर जी मटकी वाला के नाम से, और मैं हर साल यहाँ पे बड़ी शॉप लगाता हूँ। और जोधपुर वासियों का इस मिट्टी के दीपक पे बहुत मतलब अच्छा है, और करीब ये मिट्टी का व्यापार तब से बड़ा है जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने थे। उसमें मिट्टी का अमर कुमार प्रजापति को बहुत बढ़ावा दिया, और लोग भी इसमें बहुत जागरूक हो रहे हैं, और मिट्टी के दीपक में बहुत ज़्यादा लोगों का चलन है। जिस तरह से मिट्टी के दीपक की क्या क्या कीमत है, मुझे थोड़ा सा बता दिए। अलग अलग वैरायटी के हैं, और क्या क्या आर्टिकल, गिफ्ट आर्टिकल भी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है। बिल्कुल, ये मिट्टी की थाली है। मिट्टी की थाली में ये जैसे दीपक है, ये हम 1 रुपये में दीपक देते हैं। अगर थाली सहित ले तो सस्ता में पड़ता है, 150 रुपये में थाली सहित दे देते हैं। इसमें अच्छा वर्क किया हुआ है पूरा, और ये कलर में भी ले तो ये भी सस्ता ही है, 10 रुपये में एक पीस है। और ये ऑर्डनरी प्लेन दीपक है, ये 3 रुपये में पीस पड़ता है एक, और लोग इसमें बहुत भाग ले रहे हैं जी। जिस तरह से ये आप खुद ही बनाते हैं, और क्या कुछ खास आया है इस दीपावली पे? इस दीपावली पे एक दीपक आया है खास तौर से। हाँ, एक कौन सा दीपक मैं बताता हूँ आपको, और जो गिफ्ट आर्टिकल भी है काफ़ी सारे जी मैम यहाँ पे मौजूद है। एक ये लैंप आया है। अब जिस तरह से देखिए कि खूबसूरत घर में सजाने के लिए कई तरह के गिफ्ट आर्टिकल, लैंप, मिट्टी का झरना है। इस झरने को देखिए, मिट्टी से बने हुए महादेव है, जिस मिट्टी का आप देख के आपको लगेगा बहुत खूबसूरत है। और ये जादुई लैंप है, और सबसे इसमें जैसे इधर से तेल डालते हैं और इधर से देखो पानी नहीं निकलता जैसे, तो इधर से आप बाट लगा के, ये जादुई लैंप बोलते हैं इसको। और एक सीटी आई हुई है, सीटी बजती है इसकी। ये भी मिट्टी की बनी हुई? ये मिट्टी की बनी है। क्या कीमत है इसकी? ये 30 रुपये की। ये अलाउद्दीन का चिराग कितने का है? ये सिर्फ 40 रुपये का है। अच्छा जी। तो ये इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो पूछो मत, इसमें बहुत प्रजापति को बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्राहक भी मौजूद है। नमस्कार मैम, आपने काफ़ी सारे दिए लिए, ठीक है? तो हम तो हर साल आते हैं, दिए वगैरह सब यहीं से लेते हैं, और दूसरा और भी काफ़ी सामान है मिट्टी के जो हम लोग यहीं से लेके जाते हैं। हर साल गणपति का भी बहुत अच्छा उत्सव होता है, यहाँ से हम गणपति भी लेके जाते हैं, और धूमधाम से यहाँ से लेके जाते हैं। हमारा बहुत अच्छा यहाँ से मतलब रिजनेबल रेट पे मिल जाता है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से लोगों में दीपावली पे रोशनी करने के लिए चाइनीज़ लाइटें वगैरह लगा रहे थे, और मिट्टी को लेकर काफ़ी रुझान कम हो रहा था। मिट्टी का तो देखो मिट्टी का तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लोग मिट्टी के बर्तन में अब खाना खाने लग गए। पहले अब लोग क्या एल्युमिनियम के, स्टील के, और मिट्टी के बर्तन में अब तो कुकर भी आ गए, बर्तन भी आ गए काफ़ी। तो मेरे घर पे भी बर्तन है कि इसके मिट्टी के बने हुए, तो उसमें खाना बनाते हैं, वो सही रहता है, अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा रहता है। अब एक और पूछना चाहूँगा, जिस तरह राम मंदिर भी अब तैयार हो रहा है, अगले साल में शुरुआत हो रही, तो ये दीपक को लेके एक अलग ही रोशनी है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दीपक एक्चुअली में लोग क्या आजकल रोशनी कर लेते हैं, लाइटिंग लगा लेते हैं वैसे, पर ये जो मिट्टी के दिए हैं ना, ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। हम लोग तो घर पे ज़्यादा शुगन मानते हैं इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा, कि मिट्टी के दिए ज़्यादा शुभ रहेंगे
और ये जो अपन लाइटिंग करते हैं ये सिर्फ शो की है, 4 दिन रखेंगे वापस दिए तो हम तो वापस काम में ले लेते हैं, अगले साल दिए वापस काम में आ जाएंगे। जिस तरह से अब 2024 में राम मंदिर की शुरुआत हो रही है तो उस दिन भी ये दीपावली का दिन, दीपावली वो तो धूमधाम से मनाया जाएगा। वो तो अयोध्या पूरी हमारी तो नगरी है, राम मंदिर। जय श्री राम जी। दिवाली पे जब हम कोई भी डेकोरेशन करते हैं, आर्टिफिशियल तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जो लुक इस मिट्टी का आता है, मिट्टी से बने हुए हर एक प्रोडक्ट का आता है, उससे उसका नहीं आता है आर्टिफिशियल का। और मिट्टी हर आकार में ढलता है, उसको आप जिस आकार में चाहे उस आकार में बना सकते हो। उस पर आप अलग तरह से कारीगरी अपने हाथ की होती है, और ये सारी कारीगरी हाथ की है। आर्टिफिशियल में मशीन्स होती है, लेकिन इनमें जो ये करी हुई, ये काफ़ी गाँव के जो लोग होते हैं अपने हाथों से कारीगरी करते हैं, और इसी कारीगरी का ही मेन काम है। और ये बहुत शुद्ध होती है मिट्टी, और ये अपने ज़मीन से जुड़ी हुई है, अपने भारत से जुड़ी मिट्टी है। मिट्टी से बना आकार उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और आर्टिफिशियल होता है, लेकिन मिट्टी का जो होता है बहुत ही अच्छा लुक देता है। उसका डेकोरेशन इतना बढ़िया लगता है। आप एक नहीं, आर्टिफिशियल आपको 10 मिलेंगे और मिट्टी में आपको अनेक तरह के प्रकार के मिलेंगे आपको। थैंक यू। क्या कीमत हो सकती है इनकी, क्या कैसा लगा आपको? हर रेंज सही है, कोई हाई नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल के आप जाओगे तो आप बड़े बाज़ारों में जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी रेट जो है विजिबल है, कम है और अच्छा है, क्योंकि कारीगरी जो इतनी मेहनत करते हैं बनाने वाले उनके हिसाब से तो सही है रेट है। और जो बाजार में रहते हैं इसी की रेट डबल है। क्या नाम इसलिए विनीता अग्रवाल। दिवाली फेस्टिवल में किस तरह की परचेजिंग हो रही है आपकी? सर यहाँ पे हम मिट्टी के दिए देख सकते हैं, सभी तरह के दिए रखे हुए हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे। आजकल क्या है, लोग दियों को छोड़ के चाइनीज़ लाइटों की तरफ रुझान ज़्यादा कर रहे हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने को मिट्टी के दियों पे ज़्यादा जोर रखना चाहिए, बिकॉज़ इन लोगों की कमाई इसी पे लगी हुई है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मोदी जी ने अपने को बहुत ही एक बड़ा तोहफा दिया है राम मंदिर के रूप में अयोध्या में। उसी चीज़ को अपन सेलिब्रेट करने के लिए अगर जितने दिए हो सकते हैं, जितना तेल जलता है उतना उसमें खुशी होती है, और बहुत ज़्यादा लोगों के कष्ट करते हैं। तो आप, मेरी यही विनती है आप सब लोगों से, जितना हो सके चाइनीज़ लाइटों का बहिष्कार कीजिए और मिट्टी के दिए ही लगाइए। मिट्टी के दिए, आप कितने मिट्टी के दिए लगाते हैं हर बार? इस बार कितने मिट्टी के दिए लिए? नहीं, मिट्टी के दिए सर 500 से 600 हम हर बार लगाते ही है। बस इस बार हमने लाइटों का बहिष्कार करके कम से कम 1000-1100 दिए लिए हैं यहाँ से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही तरह तरह की वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है, एक से एक बढ़ के दिए हैं, तरह तरह के लैम्प्स, लाइटिंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी घर में सजावट के लिए काफ़ी सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छे आइटम है सर, एक से एक वाटर फाउंटेन वगैरह सारे एक से एक बढ़ चढ़ के चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे, और बहुत ही सुंदर सा माहौल बना रखा है इन लोगों ने, बहुत ही सुंदर है सर। क्या नाम है? ममता सोनी सर। और यहाँ ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मतलब लाइटें लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, बट हमारे लिए मतलब दीपोत्सव, मतलब घर घर में दिए लगा के हम ज़्यादा चाहते हैं कि भाई घर की रोशनी पूरे दीपक से करे, जो ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से हमारा क्रश ज़्यादा दिए लेने का है, इसलिए हम लोग दिए खरीदते हैं। नहीं, हर बार आप कितने दिए लगाते हैं? हम लोग हर बार 100 दिए से तो ऊपर ही लगते हैं हमारे, कभी 100 दिए तो हमारे लगते ही हैं। इस बार हम सोचते हैं 100 से ज़्यादा करें, इस वजह से। मंदिर में मेरा नाम पूजा शर्मा है, वाइफ ऑफ प्रवीण शर्मा। में यही लगाने चाहिए, और हमारे ग्रामीण भाइयों को थोड़ा रोज़गार मिले इससे, और डेवलपमेंट हो। चाइना के आइटम खरीदने से अपना डेवलपमेंट नहीं है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करना है तो ग्रामीण भाइयों को खड़ा करना पड़ेगा। उसमें भले ही वो 2 रुपये लेवे, 4 रुपये लेवे, उससे थोड़ा सा अपना हिंदुस्तान का भला होगा। क्या नाम है? धीरेन्द्र राज लोढ़ा नाम है। धीरेन्द्र राज जी को अगले साल अयोध्या में राम मंदिर का भी बहुत बढ़िया रहेगा। हिंदूवादी विचारधारा में हम भी विलीन करते हैं और करना भी चाहिए। आपने, मैं कम से कम 151 दीपक लगाऊंगा। तो देखा कि दीपावली को लेकर जो खुशियां मना रहे हैं, उसी के साथ ही कितने खूबसूरत आर्टिकल है जो सारे मिट्टी से बने हुए हैंडमेड है, घर से बनाए गए, और लोगों को इससे कई तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। दूर से देखने पर लग रहा है जैसे किसी वुडन का बना हुआ है, लेकिन ये सभी सारी की सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई है, और कई लोग यहाँ पर लगातार खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैम, आप रुकेंगे? जिस तरह से यहाँ पर लोगों में जो खुशी है दीपक रोशनी करने की, वो रोशनी की खुशी इनके चेहरे पर नज़र आ रही है। और उसी के साथ ही मैं बता दूं कि आपको ये रोशनी जो चेहरे पर नज़र आ रही है वो उनके घरों में जगमगाएगी, क्योंकि उनके पास जो दीपक की जो घड़ी है, मिट्टी जो शुद्ध होती है, उस मिट्टी से बनाए गए दीपक वो अपने घर ले जाएंगे और रोशनी करेंगे। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।